नमस्कार दोस्तों, YouTube के इस चैनल में आप सबका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम लोग भारत का भूगोल शुरू करने जा रहे हैं। और दोस्तों, ये मेरा नया चैनल है, तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो आज हम लोग भारत के भूगोल से रिलेटेड जितने सारे इम्पॉर्टेंट बिंदु हैं सबको एक ही लेक्चर में कवर करेंगे। तो देखिए, भारत, इसको क्या बोलते हैं? इंडिया। देखिए, इसका अन्य नाम क्या था? पहले इसको और किस नाम से जाना जाता था? तो इसको पहले आर्यवर्त के नाम से जाना जाता था, या भारतवर्ष या हिंदुस्तान के नाम से जाना जाता था। देखिए, भारत की राजधानी कहाँ है? नई दिल्ली। अब देखिए, भारत की भौगोलिक स्थिति के बारे में पढ़ेंगे। मतलब कि जैसे पूरा वर्ल्ड है, तो वर्ल्ड का जो ग्लोब है, तो ग्लोब पे भारत का स्थिति कहाँ है? अक्षांशीय विस्तार, देशांतरी विस्तार में ये किस जगह लोकेटेड है? तो देखिए, भौगोलिक स्थिति इसका कहाँ है? उत्तरी गोलार्ध में ये अवस्थित है। फिर उसके बाद अक्षांशीय विस्तार। अक्षांशीय विस्तार क्या होता है? जो जैसे पृथ्वी है, पृथ्वी एक गोल है, तो उसको जो बेस से कट करे, आधार से बीचों बीच, उसको उसको क्या बोलेंगे? अक्षांशीय विस्तार। मतलब कि जो क्षैतिज कट करे पृथ्वी को, ये काल्पनिक रेखा होती है अक्षांशीय रेखा। तो वही अक्षांशीय विस्तार से कितना है? 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। और उसी तरह देशांतरी विस्तार। तो देशांतरी विस्तार क्या होता है? जो पृथ्वी है गोल, उसको बीचों बीच कट करे, लंबवत कट करे पृथ्वी को। तो ये दोनों काल्पनिक रेखा होती हैं। तो जो लंबवत कट करे, ये कितना कट कर रहा है इसको? तो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, मानक समय पूछ देता है कि भारत का मानक समय क्या है? तो कितना है? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, या 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर। अब देखिए, जो मानक समय है, ये इलाहाबाद के समीप नैनी है। नैनी एक जगह है। इलाहाबाद कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। तो इलाहाबाद के समीप नैनी का समय ग्रीनविच माध्य समय से कितना आगे है? तो 5.5 घंटा आगे है। 5 घंटा 30 मिनट आगे है। किससे? लंदन का जो ग्रीनविच टाइम है उससे 5.5 घंटा आगे है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, यहाँ पे भारतीय मानक समय। तो जो भारतीय मानक समय है, ये 5 राज्यों से होकर गुजरता है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। अब नीचे चलते जाइए, उत्तर प्रदेश के बाद मध्य प्रदेश गए, फिर उसके नीचे छत्तीसगढ़, फिर उसके नीचे उड़ीसा, और लास्ट में आंध्र प्रदेश। तो देखिए, ये कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है कि किस राज्य से होकर नहीं गुजरता भारतीय मानक समय। तो ये आपको पांचों राज्य याद होना चाहिए। अब देखिए, कर्क रेखा। तो कर्क रेखा जो है, भारत को बीचों बीच कट कर रहा है 23.5 डिग्री पे। तो ये कितने राज्यों से होकर गुजरता है? तो 8 राज्यों से होकर गुजरता है। जैसे गुजरात, राजस्थान। देखिए, अब पश्चिम से आप पूरब चल रहे हैं, ऐसे आप एज्यूम कीजिए कि हम पश्चिम से पूरब की तरफ चल रहे हैं। तो गुजरात, फिर उसके बाद राजस्थान आए, फिर उसके बाद मध्य प्रदेश, फिर उसके बाद छत्तीसगढ़, झारखंड और पश्चिम बंगाल। और देखिए, पश्चिम बंगाल के बाद क्या है? बीच में बांग्लादेश है। तो उस साइड कितने 2 स्टेट हैं? त्रिपुरा, मिजोरम, बस। देखिए, एक बार और याद कीजिए कि गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, ठीक, 3 एक साथ। फिर छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, 3 एक साथ। याद हो गया? 3 3 6 हो गया। और लास्ट में कौन सा बच रहा है? तो त्रिपुरा एवं मिजोरम। ये क्या है? बांग्लादेश के बाद है, एकदम पूर्वी साइड है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भू आवेष्टि 5 राज्य। तो भू आवेष्टि 5 राज्य कौन है? मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा, झारखंड व तेलंगाना। कुल 5 राज्य हैं। अब देखिए, इसका भौगोलिक विस्तार दिया है कि लंबाई कहाँ से कहाँ तक कितनी है। तो इसका लंबाई उत्तर से दक्षिण तक
कितना है 3214 किमी। मतलब कि भारत है तो नॉर्थ साइड से लेके एकदम साउथ साइड तक उसके बीच डिस्टेंस कितना है। आप चलते जाएंगे नॉर्थ से साउथ तो कितना डिस्टेंस कवर करेंगे 3214 किमी। और वही आप पूरब से पश्चिम तो इसकी चौड़ाई कितनी है तो 2933 किमी। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यही यहाँ पे इसका अंतर्राष्ट्रीय सीमा के बारे में बताया है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा मतलब ये होता है ना कि जैसे भारत है, इसके बगल में अगल बगल कौन कौन से देश हैं, कौन कौन से देश से घिरा हुआ है। तो देखिए जैसे भारत का जो नक्शा है तो उसके उत्तर पश्चिम में कौन कौन सा देश है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान। ठीक, और भारत के उत्तर में कौन सा है तो चीन है, नेपाल है, भूटान। पूरब में कौन कौन सा है तो म्यांमार है एवं बांग्लादेश। और दक्षिण में हिंद महासागर। यहाँ मन्नार की खाड़ी व पाक जलडमरू मध्य भारत को श्रीलंका से क्या करता है, अलग करता है। मतलब भारत के नीचे कौन सा देश है समुद्र में, श्रीलंका। तो भारत और श्रीलंका को कौन अलग करता है तो पाक जल डमरू मध्य या मन्नार की खाड़ी, दोनों अलग करते हैं। तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय सीमा वाले कितने राज्य हैं, 17 राज्य। मतलब कि भारत में जैसे 28 राज्य हैं तो 17 राज्य जो हैं अंतर्राष्ट्रीय सीमा से बॉर्डर साझा करते हैं। अब देखिए स्थलीय सीमा कितना है 15,106 किमी। मतलब यहाँ पे क्या है कि आप स्थलीय सीमा की जो लंबाई है बॉर्डर वो अगर आप ट्रैवल करेंगे तो 15,106 किमी आप टोटल ट्रैवल करेंगे। और जलीय सीमा तो जलीय सीमा 7,516 किमी। फिर उसके बाद प्रादेशिक जल सीमा तो जो समुद्र तट होता है उससे 12 समुद्री मील आगे तक क्या है भारत का प्रादेशिक जल सीमा है। ये एग्जाम में पूछ देता है कि समुद्री तट से कितना समुद्री मील तक भारत की प्रादेशिक जल सीमा है तो 12 समुद्री मील तक। चलिए आगे बढ़ते हैं। संलग्न क्षेत्र तो प्रादेशिक जल सीमा से आगे 14 समुद्री मील तक क्या है संलग्न क्षेत्र है। देखिए ये या प्रादेशिक जल सीमा ये कितना है 12 समुद्री मील है, लेकिन संलग्न क्षेत्र कितना है तो ये 14 समुद्री मील तक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अनन्य आर्थिक क्षेत्र कितना है तो ये संलग्न क्षेत्र से 200 समुद्री मील तक आगे तक ये है। अब देखिए ये पूछ देता है कि भारत की जलवायु कैसी है तो भारत की जलवायु कैसी है मानसूनी जलवायु है। भारत की जलवायु कैसी है मानसूनी जलवायु है। और देखिए ये क्षेत्रफल पूछ दिया कि भारत का क्षेत्रफल कितना है। तो देखिए आप किसी का मोबाइल नंबर याद करते हैं घर में, मम्मी पापा किसी का मोबाइल नंबर याद करते होंगे या अपने गर्लफ्रेंड का मोबाइल नंबर याद करते होंगे। तो देखिए उसी तरह ये जो भारत का क्षेत्रफल है इसको आप मोबाइल नंबर की तरह याद कीजिए, याद हो जाएगा। तो 32,87,263 वर्ग किमी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए आगे लिखा है कि विश्व के कुल क्षेत्रफल में 2.42%, मतलब कि पूरा विश्व है तो पूरा विश्व का जो क्षेत्रफल है उसका भारत कितना परसेंट एरिया कवर किया है तो 2.42% एरिया कवर किया है। ठीक, अब उसके बाद क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का कौन सा स्थान है 7वां स्थान है। अब देखिए यहाँ पे जनसंख्या दिया है तो भारत की जनसंख्या कितना है 121 करोड़। तो ये 2011 के जनगणना के अनुसार है। तो अभी जनगणना होगा तो आज के डेट में भारत की जनसंख्या पूरा विश्व में प्रथम स्थान पे आ जाएगा। देखिए विश्व की जनसंख्या कितना परसेंट है तो 17.5%। फिर उसके बाद यहाँ पे ये पुरुष जनसंख्या दिया है, महिला जनसंख्या, तो ये एग्जाम में उतना नहीं पूछता है। अब देखिए यहाँ पर जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का स्थान
विश्व में भारत का स्थान, तो जनसंख्या की दृष्टि से इस समय द्वितीय स्थान है, लेकिन आने वाले समय में ये पहला स्थान हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है ग्रामीण जनसंख्या। तो हमारे भारत देश में ग्रामीण जनसंख्या कितनी है? 68%। और मतलब इसको कितने करोड़ रहते हैं? तो 83.34 करोड़ लोग क्या रहते हैं? गाँव में निवास करते हैं। तो नहीं कहा जाता है कि भारत क्या है? गाँव में बसता है। और शहरी जनसंख्या कितनी है? तो 37.71 करोड़, मतलब कि 31.2%। अब देखिए यहाँ पे ये लिखा है आगे कि 10 की जनसंख्या वृद्धि दर, मतलब कि हर 10 साल पे कितना जनसंख्या किस रेट से बढ़ रहा है? तो 17.7% के रेट से क्या हो रहा है? हर 10 वर्ष पे जनसंख्या बढ़ रहा है। फिर उसके बाद लिंगानुपात। तो लिंगानुपात कितना है? तो 943 प्रति 1000 पुरुषों पर, मतलब कि 1000 पुरुष है तो उसमें 943 महिलाएं हैं, उसी को लिंगानुपात बोला जाता है। फिर उसके बाद शिशु लिंगानुपात कितना है? 919 प्रति 1000 पुरुषों पे। अब देखिए कभी कभी ये पूछा है कि भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है? तो कितना है? 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी। 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी। कुल साक्षरता कितना है? तो 73% है। पूरा भारत की जनसंख्या को लेकर टोटल एवरेज साक्षरता निकाला गया तो कितना है? 73%। ये देखिए ये सब एग्जाम में पूछ देते हैं। फिर उसके बाद पुरुष साक्षरता कितना है? तो 80%। और महिला साक्षरता 64%। चलिए आगे बढ़ते हैं। अनुसूचित जनजाति जनसंख्या कितना है? 16%। टोटल जनसंख्या का कितना है? 16%। आपको बस इतना याद कर लें, ये परसेंटेज ये एग्जाम में ज़्यादा पूछता है। उसी तरह अनुसूचित जनजाति जनसंख्या कितना है? 8%। देखिए यहाँ पे अनुसूचित जाति जनसंख्या 16% है, 16.6%। और अनुसूचित जनजाति जनसंख्या कितना है? 8%। और देखिए राज्यों की संख्या 28, केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 8, और प्राकृतिक विभाग कितना है? मतलब भारत का 5। जैसे अलग अलग एरिया के अनुसार इसको बांटा गया है। जैसे उत्तर के पर्वतीय प्रदेश, अब भारत के उत्तर में जाएंगे तो क्या होगा? पर्वत ही है। उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर साइड, उधर क्या है? पर्वत पहाड़ है। फिर उसके बाद उत्तर का विशाल मैदान, अब उसके जस्ट नीचे आएंगे तो उत्तर प्रदेश, ये वाला एरिया में यहाँ पे क्या है? गंगा नदी का बहुत बड़ा विशाल मैदान है। फिर उसके बाद दक्षिण में जाएंगे तो दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार है। नागपुर महाराष्ट्र के बाद क्या होता है? प्रायद्वीपीय पठार ही शुरू हो जाता है, दक्कन का पठार शुरू हो जाता है। फिर देखिए साउथ की तरफ जाते हैं तो उधर क्या है कि पूर्व और पश्चिम दोनों साइड क्या है? समुद्र तटीय मैदान है। और लास्ट में द्वीप समूह जो समुद्र के अंदर हैं, बीचों बीच जो खाली स्थान है, मतलब कि जहाँ पे स्थलीय छोटा छोटा पार्ट है, उसी को क्या कहते हैं? द्वीप समूह। तो ये 5 भागों से घिरा हुआ है। देखिए ये पूछ देता है एग्जाम में कि भारत जो है इसका नक्शा आप देखेंगे तो ये कौन सा आकृति बनाता है? तो ये कौन सा आकृति ये बनाता है? तो चतुष्कोणी। इसका ज्यामितीय आकार कैसा होता है? चतुष्कोणी। फिर उसके बाद पर्वतीय क्षेत्र का विस्तार की, मतलब भारत में पूरे क्षेत्रफल पे पर्वतीय क्षेत्र कितना है? तो 10%। पहाड़ी क्षेत्र का विस्तार 18%। पठारी क्षेत्र का विस्तार 27% और मैदानी क्षेत्र का विस्तार 43%। तो यहाँ पे देखिए ये बिंदु याद करना जरूरी है कि भारत का जो क्षेत्रफल उस पर सबसे ज़्यादा एरिया कौन सा कवर किया है? तो मैदानी क्षेत्र कवर किया है। देखिए भारत के पास द्वीपों की कुल संख्या कितनी है? 247। और राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या कितनी है? 20। तेल शोधनशालों की संख्या कितनी है? 22। फिर उसके बाद राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या कितनी है? तो
66। और बड़े बड़े बंदरगाहों की संख्या कितनी है? 13। फिर उसके बाद देखिए भारत में क्या है? संसद है, संविधान के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पे क्या है? भारत में द्विसदनीय है, राज्यसभा होता है, लोकसभा होता है। अब ये पूछ लेता है एग्जाम में कि लोकसभा में सीटों की संख्या कितनी है, तो 545। और राज्यसभा में लोग सीटों की संख्या कितनी है, तो 245। तो दोस्तों ये जियोग्राफी, भारत का भूगोल, ये बेसिक परिचय था। आने वाले नेक्स्ट वीडियो में हम लोग भारत के भूगोल से रिलेटेड जितने सारे महत्वपूर्ण टॉपिक हैं सबको हम लोग कवर करेंगे। और दोस्तों ये मेरा नया चैनल है, तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए। ठीक है साथियों, तो हम लोग मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।